हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार रेल बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव पर अब इतने लोग आते हैं, देख के बहुत कॉन्फिडेंस आता है, काफ़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरी तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए जा रहा है। ठीक है, और अभी हम आज एक और नए रेल बुलेटिन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पास अभी भी इतना रेल बुलेटिन का थोड़ा पेंडिंग है कि अगर हम डेली रेल बुलेटिन दो करके भी डालें, एक सुबह एक शाम, या फिर एक शाम को और एक रात को, तब भी हमको लगभग एक महीने तक लगातार हमारे रेल बुलेटिन के पेंडिंग चलते रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस रेल बुलेटिन की ज़्यादा डिमांड होगी वो रेल बुलेटिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आज हम चलते हैं एक रेल बुलेटिन की तरफ जो कि अब तक इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, लेकिन उसके लिए ऐसी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? भारतीय रेल के लिए। क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिल्ली से, अगर आप मथुरा से दिल्ली होते हुए गाजियाबाद जाना चाहते हैं या फिर मेरठ जाना चाहते हैं, मुरादाबाद जाना चाहते हैं, तो बीच में गाजियाबाद, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, ये ऐसी जगह हैं जिनको क्रॉस करना हर ट्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मिनिमम साइड 1 घंटा तो एक्स्ट्रा आप मानकर चलिएगा, क्योंकि सभी ट्रेनों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की नहीं होती। कभी कभी 50 हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होती। अब ये रेलवे लाइन उस चीज़ को टैकल करने में, उस चीज़ के एक सोल्यूशन में सामने आता है। रेलवे इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इस रेलवे लाइन को आप लोग अच्छे से शायद जानते होंगे। ये रेलवे लाइन है मथुरा से वृंदावन होते हुए खुर्जा, या फिर मथुरा से वृंदावन होते हुए अलीगढ़। दोनों, अलीगढ़ या खुर्जा जहां भी जोड़ा जाएगा उस पर अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन प्रारंभिक सर्वे में खुर्जा कनेक्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। सर्वे इसका हो चुका है, अभी इसके और भी सर्वे चल रहे हैं, ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से इसका अलाइनमेंट देख लिया जाए कि कहाँ ट्रैक डालना ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा। अगर खुर्जा ट्रैक डालते हैं तो एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी, अलीगढ़ को ट्रैक डालते हैं तो काफ़ी जगह से कनेक्शन आसान हो पाएगा। 754 करोड़ का बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है। टाइम के साथ बजट बढ़ेगा जरूर, क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़मीन की कीमत, और अगर अलाइनमेंट रेल के ट्रैक में कुछ चेंज होते हैं तो जाहिर सी बात है लागत ऊपर नीचे तो होगी ही होगी। ठीक है, मथुरा से खुर्जा डायरेक्ट मार्ग बनाकर ट्रेनों को बिना दिल्ली गए सीधा आप मेरठ या फिर अलीगढ़ या फिर मुरादाबाद भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे लाइन मथुरा से वृंदावन होते हुए खुर्जा अगर कनेक्ट करती है तो खुर्जा से हापुड़, हापुड़ से आप किसी भी साइड जा सकते हैं, हापुड़ से आप मेरठ जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुरादाबाद जा सकते हैं। उसके बाद अगर मेरठ चले जाते हैं तो अंबाला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के लिए कनेक्टिविटी बहुत आसान होगी। उसके साथ साथ ये मथुरा जंक्शन का इस पर विस्तार भी इस पर प्रस्तावित है। अगर ये रेल लाइन बनती है तो मथुरा जंक्शन का पूरा यार्ड रिमॉडलिंग इस पर किया जाएगा। मथुरा जंक्शन पर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म डाले जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल लाइन जहां पर गाड़ियों की धुलाई हो सके, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वहां से एक और भी सुविधा की जाएगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या होता है, अगर आप मथुरा जंक्शन का लेआउट देखेंगे तो काफ़ी तिरछा है। मतलब कासगंज वाली लाइन काफ़ी आगे कर दी जाती है और दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन काफ़ी पीछे कर दी जाती है, भूतेश्वर की तरफ। तो इसका भी वो लोग काफ़ी हद तक एक सोल्यूशन निकालेंगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सारे सर्वे कंप्लीट होने के बाद अलाइनमेंट फाइनल किया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण पर बात आगे बढ़ेगी। डीपीआर को सारी चीज़ें कन्वे करके डीपीआर फाइनल करने की तरफ बढ़ेंगे। अभी भूमि और तकनीकी समस्याओं को दूर करने पर पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। ये सब होने के बाद इस रेलवे लाइन को आगे बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। ठीक है, अभी डीपीआर बनने की दिशा में फाइल आगे बढ़ रही है, और अगर ये रेल लाइन बन जाती है तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। खास तौर पर अगर खुर्जा से कनेक्ट होती है तो बुलंदशहर चोला वाली एक जो रेलवे लाइन है उससे कनेक्ट होगी, प्लस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा। और इस रेल लाइन के बनने से काफ़ी, आप जानते हैं कि मथुरा वृंदावन पूरी दुनिया में फेमस है, और अगर वहाँ से कनेक्टिविटी हो जाती है तो फिर इस रेलवे लाइन को आप मान के चलिएगा कि बहुत ही वीआईपी गाड़ियाँ इस पर मिलने वाली है, नो डाउट। अभी सर्वे में इसमें थोड़ा देरी हुई है। सर्वे में देरी की वजह से इस पर थोड़ा सा टाइम अभी ज़्यादा लगा है।
और एक बार सर्वे सारा फाइनल हो जाए, डीपीआर फाइनल हो जाए, फिर इस पर फटाफट से काम होगा। दूसरी दिक्कत ये भी है कि ये जो रेलवे लाइन है शहर के बीचों बीच से होकर निकलती है। अगर आप कभी मथुरा गए हैं तो मथुरा में आपने देखा होगा कि बहुत एक मथुरा वृंदावन जो पहले नैरो गेज हुआ करती थी, मीटर गेज हुआ करती थी, मेरे ख्याल शायद मीटर गेज थी, तो वो मीटर गेज वाली लाइन को उखाड़कर अब वहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़क बनाई जाए, लेकिन काफ़ी लोग को बाद में समझ आया कि सड़क ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर रेलवे लाइन ज़रूरी है, ताकि देश विदेश की कनेक्टिविटी भी यहाँ से सुनिश्चित की जाए। ये है फिलहाल अपडेट। जैसे ही इसकी डीपीआर बनती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अपडेट किया जाएगा और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल ओवर इंडिया की रेलवे अपडेट पाने के लिए कहाँ पे क्या चल रहा है, सारी चीज़ें अपडेट हम आपके लिए लेके आएंगे। और मिलते हैं फिर किसी अगले रेल बुलेटिन में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी।